बिहार की राजनीति के 5 चेहरों से नीतीश परेशान, तेजस्वी हैरान, लालू के भी उड़ गए होश, बबुआ का सपना नहीं होने देंगे साकार। महागठबंधन के लिए विलेन साबित हो सकते हैं 5 चेहरे, कर सकते हैं खेल खराब, शाह के बिहार फॉर्मूले के सबसे बड़े हीरो। बीजेपी चुनावी मैदान में ना उतरे तब भी नीतीश हारेंगे, शाह के धुरंधर महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे, एक चेहरा पहले भी दे चुका है चुनौती। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार के राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई। सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगाना शुरू कर दिया। एक तरफ महागठबंधन ने ताकत दिखाई तो दूसरी तरफ शाह ने बिहार फतेह करने की रणनीति बनाई। बिहार की रणभूमि में 3 मोर्चों पर लोकसभा के लिए वोट पड़ना तो पक्का है, लेकिन अगर कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति अपनाई तो वोटों का बंटवारा 4 हिस्सों में होगा। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ होगा बीजेपी का एनडीए खेमा। सामने से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम देगी चुनौती। लेकिन चचा ने जिस दिन बीजेपी को धोखा दिया था, साथ छोड़ लालू की गोद में जा बैठे थे, उसी दिन दिल्ली में बैठकर नीतीश की पार्टी को तोड़ने की प्लानिंग शाह बना बैठे थे। शाह ने उसी दिन खाई थी कसम, नीतीश को सिखाएंगे सबक, बिहार में खिलाएंगे कमल। और इसके सूत्रधार बनेंगे वो 5 चेहरे जो नीतीश के लिए होंगे सबसे बड़े विलेन। महागठबंधन के लिए विलेन नंबर 1 मुकेश साहनी। असेंबली इलेक्शन में एनडीए के साथ रहे वीआईपी के मुकेश साहनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई तो इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ पक्का आएगी। मुकेश साहनी जिस बिरादरी से आते हैं उसकी आबादी बिहार में 14% है। बिहार के कोर वोटर के साथ साहनी की बिरादरी जुटती है तो नीतीश कुमार के अलग होने से जो गैप बना है उसे काफी हद तक पाटा जा सकता है। महागठबंधन के लिए विलेन नंबर 2 उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार के स्वजातीय वोटरों की आबादी 4 से 4.5% है। उनके साथ अभी तक कुशवाहा बिरादरी खुलकर साथ थी। उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद कुशवाहा वोट नीतीश को मिल जाएंगे, इसमें संदेह है। कुशवाहा की आबादी को देखते हुए नीतीश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि नीतीश का साथ कुशवाहा ने छोड़ा तो वो अपने साथ वोट भी ले जा सकते हैं, बीजेपी को दिलवा सकते हैं। महागठबंधन के लिए विलेन नंबर 3 आरसीपी सिंह। नीतीश की अपने बिरादरी के वोट भी आरसीपी की वजह से बढ़ सकते हैं। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहकर नीतीश की पार्टी को जो 20% वोट मिले थे उसमें गिरावट संभव है। आरसीपी सिंह की कुर्मी बिरादरी के 4% वोट नीतीश के हाथ से छिटक सकते हैं। तो वही महागठबंधन के दूसरे दलों के वोटर नीतीश कुमार की पलटी मार राजनीति से इतने तंग हैं कि वो आरजेडी या महागठबंधन के दूसरे घटक दलों को तो वोट कर सकते हैं, लेकिन नीतीश को पाठ पढ़ाने का मौका गंवाना नहीं चाहेंगे। महागठबंधन के लिए विलेन नंबर 4 चिराग पासवान। चिराग नीतीश की सियासत के लिए पहले भी विलेन साबित हुए और अब एक बार फिर से नीतीश के लिए खतरे की सबसे बड़ी वजह बने हैं। चिराग 2020 के विधानसभा चुनाव में मोदी के हनुमान बने थे, लेकिन नीतीश के लिए सबसे बड़ा खतरा, नीतीश की पार्टी जेडीयू का वोट प्रतिशत महज 15% पर आ गया। नीतीश कुमार खुद बताते हैं कि एलजेपी के चिराग पासवान की वजह से उनके 2 दर्जन उम्मीदवार हार गए। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा विलेन ओवैसी की एआईएमआईएम। बिहार में एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव जीते थे, बाद में उनमें से 4 ने आरजेडी का दामन थाम लिया। एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की जीतने की वजह मुसलमानों का समर्थन था। ये सभी जीते हुए उम्मीदवार सीमांचल से चुने गए थे। इतना ही नहीं, पिछले साल हुए विधानसभा के उपचुनाव में गोपालगंज की सीट पर आरजेडी उम्मीदवार की हार इसलिए हुई क्योंकि वहां मुसलमानों ने आरजेडी के बजाय एआईएमआईएम उम्मीदवार के साथ जाना पसंद किया। कुढ़नी में भी जेडीयू के उम्मीदवार के हारने में भूमिका एआईएमआईएम ने निभाई। सीमांचल में महागठबंधन को रैली इसलिए करनी पड़ी कि मुसलमानों के वोट ओवैसी की वजह से बिखर ना पाए। नीतीश कुमार ने नाम लिए बगैर कहा भी कि बीजेपी के लिए काम करने वाली एक पार्टी मुसलमानों को गुमराह कर रही है। इतना तो सच ही है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी के हक में ही माना जाएगा। तो ये 5 चेहरे नीतीश और महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। नीतीश के सियासी भविष्य पर संकट पैदा कर सकते हैं और तेजस्वी के सीएम बनने के ख्वाब पर भी बट्टा लगा सकते हैं। तो वहीं बीजेपी की यह रणनीति भी है कि महागठबंधन को पटकनी देने के लिए छोटे दलों को साथ लाना है। अपनी रणनीति में बीजेपी कामयाब होती दिख रही है। बीजेपी की कोशिश तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम को भी साथ लाने की है। 2025 में तेजस्वी की ताजपोशी का जिस तरह मांझी ने यह कहकर विरोध किया कि उनसे तो अधिक पढ़ा लिखा और योग्य उनका बेटा है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में वो भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में महागठबंधन भले ही सभाएं कर ये दिखाने का प्रयास करे कि हम मजबूत हैं, लेकिन नीतीश के सामने खतरे भी कम नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।